करना चाहिए, तिलों से हवन करना चाहिए, तिल मिश्रित जल पीना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए और तिल के व्यंजन बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। तिल के 6 प्रकार के इस प्रयोग से अनेक प्रकार के महापापों का नाश हो जाता है। जो भी मनुष्य 6 प्रकार के इन तिल के प्रयोग को करता है। और पुराणों में एक और कथा आती है कि दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से मनुष्यों को पाप से मुक्त करने का उपाय पूछा था। तब पुलस्त ऋषि ने माघ मास की सटतिला एकादशी का महत्व बताया और उन्होंने कहा कि इस दिन उपवास, जागरण, तिल से हवन, दान करना चाहिए तिल का। इस कार्य को करने से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। तो इस सटतिला एकादशी का व्रत हम 14 तारीख को रखेंगे, 14 जनवरी को। और इसका पारायण का जो समय होगा वो पारायण का समय होगा 15 तारीख को। वो मैं आपको बताता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करना है, स्नान के जल में तिल डालना है, तिल डाल के स्नान करना है, फिर उबटन लगाना है। हम तो कह रहे तिल के लड्डू बना लीजिए, भगवान को भोग लगाइए, है ना। हवन कीजिए, तिल से हवन कीजिए और दान भी थोड़ा बहुत कर दीजिए। आदि आदि ये सब 6 प्रकार से प्रयोग कीजिए। तो स्नान के जल में भी तिल डाल लें, फिर संकल्प करें। संकल्प करने के बाद में एकादशी का व्रत करें। व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करें, सत्य बोलें, झूठ नहीं बोलें, क्रोध नहीं करें, जागरण करें। एक और विशेष बात, एकादशी के व्रत में प्रेम पूर्वक भगवान का पूजन करते हुए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इस पुण्य को भी हम भगवान के चरणों में समर्पित कर दें, तो परमात्मा को अर्पण की हुई वस्तु लाखों करोड़ों गुना हमें वापस मिलती है। तो इन्हीं नियमों के साथ में आप एकादशी का व्रत करेंगे। पारायण का समय रहेगा, हम आपको बता रहे हैं। जगह जगह पर जब